हेलो ऑल। आजकल बढ़ती गर्मी से सब लोग हैरान हैं। जो शहर ठंडे माने जाते थे वहां पर भी टेम्परेचर रिकॉर्ड हाई पर है। बेशक इसके बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी वेदर के वजह से या हमारे कुछ खान पान के वजह से, ओवरनाइट स्टे करने के वजह से या कई मेडिकल कंडीशंस में जैसे कि मेनोपॉज हमारे शरीर का टेम्परेचर कभी कभी बढ़ जाता है तो कई कंडीशंस में नीचे चला जाता है। योगा में ऐसे कई प्रैक्टिसेस हैं जिनकी मदद से हम हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। अगर शरीर का टेम्परेचर, तापमान बढ़ा हो तो हम कूलिंग प्राणायाम करते हैं। अगर शरीर का टेम्परेचर नीचे गया हो तो हम कुछ हीट जनरेटिंग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम करते हैं। अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो इसे कम करने के लिए हम कूलिंग प्राणायाम करेंगे, कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे। योगा में दिए गए ये कूलिंग प्राणायाम और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमारे शरीर को कूल रख सकते हैं और हम गर्मी से राहत पा सकते हैं। भले ये गर्मी किसी भी रीजन से हो, जैसे कि हॉट क्लाइमेट या लेडीज में मेनोपॉज के वजह से हॉट फ्लैशेस का होना। गर्मी को दूर रखने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी पीना, लगातार एसी का यूज करना। ये उपाय हमारे तबीयत के लिए हजार्डस हैं, हमारी तबीयत के लिए उसका अपाय हो सकता है। तो क्यों ना हम योगा में दिए गए ये सिंपल प्राणायाम प्रैक्टिसेस हमारी डे टू डे रूटीन में ऐड करते हुए शरीर को ठंडक प्राप्त करें। चलिए देखते हैं कूलिंग प्राणायाम किस तरह से किए जाते हैं। चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम ये पहला कूलिंग प्राणायाम है। कई योगा स्कूल में इसे चंद्रभेदन प्राणायाम भी कहा जाता है। आपको किसी भी सिटिंग आसन में बैठना है। आपके राइट हाथ की प्रणव मुद्रा कीजिए। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर फोल्ड करना है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है। सांस की गति धीमी रखनी है। धीरे से लेफ्ट से ही सांस बाहर छोड़नी है। हमारे शरीर में चंद्र नाड़ी कूलिंग का काम करती है। चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लेफ्ट से सांस लेते हैं और लेफ्ट से ही छोड़ते हैं, तो हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं और इस वजह से शरीर पर कूलिंग इफेक्ट आता है। अब देखते हैं शीतली प्राणायाम। किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठना है। अपनी जिह्वा को मुंह से बाहर लेके आना है। इसकी दोनों साइड से रोल करनी है ताकि एक नली बन जाए। जैसे हम स्ट्रॉ की सहायता से पानी अंदर खींचते हैं, उसी तरह से हमें सांस को इस नली द्वारा अंदर लेना है। धीरे से सांस को अंदर लीजिए। सांस पूरी तरह से अंदर भरने के बाद अपनी जिह्वा को अंदर लीजिए और मुंह बंद कर लीजिए। ठंडक को थोड़ी देर अंदर महसूस करना है। ये ठंडी हवा गले से नीचे निगलनी है और बाकी हवा नाक से बाहर छोड़नी है। इस तरह से आपको आपकी क्षमता अनुसार 5 से 10 राउंड्स करने हैं। शीतली प्राणायाम से शरीर शांत होता है, कूल होता है। उसी तरह से मानसिक और भावनिक एक्साइटमेंट भी शांत होती है। अच्छी नींद आने के लिए इसकी मदद होती है। एक सैटिस्फैक्शन का एहसास मन पर महसूस होता है। जिन्हें लो बीपी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या बहुत सारा म्यूकस है, उन्हें
ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी है। अब देखते हैं शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करते समय कई लोगों को टंग को एक ट्यूब की तरह रोल करना पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने शीतकारी प्राणायाम करना है। शीतकारी प्राणायाम करते समय टंग पीछे की तरफ फोल्ड करनी है। इससे टंग की हॉरिजॉन्टल ट्यूब बन जाएगी। फोल्ड की हुई टंग स्लाइटली ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में आएगी। आपके टंग के दोनों साइड से धीरे से सांस अंदर लेनी है। ठंडी हवा का एहसास मुंह में और गले में फील करना है और नाक से धीरे से सांस बाहर छोड़नी है। अब देखते हैं सदंत प्राणायाम। आपको आपके ऊपर के और नीचे के दांत एक दूसरे पर टाइटली रखने हैं। जॉ को स्ट्रेच करना है। धीरे से मुंह से सांस अंदर खींचनी है। सांस लेना पूरा होने के बाद मुंह बंद कर लेना है। ठंडी हवा को मुंह में फील करते हुए आराम से नाक से सांस बाहर छोड़नी है। अपनी क्षमता अनुसार 5-10 राउंड्स इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिन्हें दांतों की कोई समस्या हो उन्हें सदंत प्राणायाम अवॉइड करना है। सारे कूलिंग प्राणायाम हमारे शरीर का टेम्परेचर कम कर देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हीट के प्रॉब्लम्स, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स में राहत देते हैं। जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें कूलिंग प्राणायाम अवॉइड करने हैं। जिनको म्यूकस का बहुत सारा प्रॉब्लम है उन्हें भी ये कूलिंग प्राणायाम अवॉइड करने हैं। इस तरह से कूलिंग प्राणायाम करते हुए हम खुद को ठंडा रख सकते हैं और शरीर का तापमान कम कर सकते हैं और मन पर भी रिलैक्सिंग इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये कूलिंग प्राणायाम प्रैक्टिसेस करते हुए हमें खुद को हाइड्रेटेड भी रखना है। सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीकर, उचित खानपान रखकर हम खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इस बढ़ती गर्मी में कूलिंग प्राणायाम प्रैक्टिस करते हुए आप आपके शरीर को ठंडा रखेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको उपयुक्त लगी होगी। धन्यवाद।